हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कल कर दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी जो ये मान दिखा रखे साइड में, ये मान इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये आपको जाँच करना है, चेक करना है। ठीक है, देखिए तो जाँच कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, माय डियर स्टूडेंट बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 है। ठीक है, आपको चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। देखिए अगर इस मान को यहाँ पर रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य होता है तो ये इसका शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पुट यहाँ पर आपको लिखना है पुट x इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पी एक्स की वैल्यू क्या, -1/3 इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पर -1/3 रखो, पहले -1/3 प्लस में 1। ठीक है, 3 से 3 1 टाइम कट हो जाएगा, तो p -1/3 पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 1 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, तो p -1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इस मान को यहाँ बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है -1/3 पर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए x इक्वल टू -1/3 पी एक्स, यानी बहुपद का पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, शून्यक चेक करना था, तो अगर 0 आ रहा तो ये शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस में पाई है, और आपको चेक करना है कि जो x इक्वल टू 4/3 है वो इस बहुपद का शून्यक है, 4/5 है, 3 नहीं 5। ठीक है, आपको चेक करना है कि 4/5 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है। पहले देखिए x की वैल्यू 4/5। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर रखो 4/5। ठीक है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस में पाई है, 5 से 5 कट हो गया, तो p 4/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 4 माइनस में पाई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने पर 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा तो आपको लिखना है, इसीलिए x इक्वल टू 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, पी एक्स का शून्यक नहीं है, इसका ध्यान रखना है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका हो गया है। अब थर्ड वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, देखिए पी एक्स आपको दिया हुआ है x² माइनस में 1, और आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों ही संख्याएं इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पुट करना है यहाँ पर x इक्वल टू +1। ठीक है, तो रखो यहाँ पर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखो, 1 के स्क्वायर माइनस में 1, तो p1 इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 माइनस में कितना हुआ, 0। ठीक है, अब देखिए इस 1 को रखने से बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसीलिए x इक्वल टू +1 पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, क्योंकि 1 पे 0 आ रहा है, बहुपद का मान तो शून्यक है। अब देखिए -1 रख के देखो यहाँ पर पुट x इक्वल टू -1 कहाँ पे रखना है, बहुपद में, तो p -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो जहाँ पर x है -1, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, -1 है, -1 के स्क्वायर +1 -1 कितना हुआ, 0। तो यानी x इक्वल टू -1 भी क्या है, पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि इस पर भी 0 आ रहा है बहुपद का मान। ठीक है, पी एक्स का शून्यक है, यानी 0 जे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए, 3 का फोर्थ पार्ट है, पी एक्स बहुपद दिया हुआ है आपको x प्लस में 1, इसके बाद x माइनस में 2, और आपको चेक करना है कि x इक्वल टू -1 और 2 इस बहुपद का शून्यक है। तो सबसे पहले आपको पुट करना है, x की वैल्यू सबसे पहले -1 रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर रखते -1, तो p -1 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 प्लस में 1, x की वैल्यू -1 -2। ठीक है, पहले x की वैल्यू -1 रख रही है इसमें। अब देखिए p -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए 0 इंटू में 3 कितना होगा, 0। ठीक है, तो अब देखिए 0 आगे मान बहुपद का, तो इसलिए हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -1 पी एक्स बहुपद का, यानी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, पी एक्स यहाँ पर बहुपद है,
बहुपद का शून्यक है। अब आपको 2 रख के देखना है। तो देखिए पुट x इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो, तो P2 पर वैल्यू कितनी आएगी देखिए ध्यान से, यहाँ 2 प्लस में 1 और इधर है 2 माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 रखना है x की वैल्यू। अब देखिए P2 इक्वल टू, देखिए ध्यान से 2 प्लस 1 3 इंटू में 2 माइनस 2 0, तो P2 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे इसीलिए कि x इक्वल टू प्लस 2 Px का शून्यक है, Px यानी बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो ये भी आपने चेक कर लिया है, ऐसे आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए अब 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें आपको दिया हुआ है Px एक्स स्क्वायर, आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 इसका शून्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करो यहाँ पर x इक्वल टू 0, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो देखिए 0 को रखने से बहुपद का मान 0 आ गया, तो इसीलिए आप बोलोगे x इक्वल टू 0 Px का शून्यक है, ठीक है, Px का शून्यक है, ठीक है। चलो तो ये आप नोट कर लिया होगा। अब देखिए 6 पार्ट, अब 6 पार्ट को ध्यान से देखिए, Px की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x प्लस में 1, x की वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये इसका शून्यक है, नहीं है, तो इस मान को यहाँ पर डालने पर बहुपद का मान 0 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है। तो पुट करो यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पर 1/2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 1 टाइम कट हो गया तो कितना होगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 जब 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 1/2 रखने से बहुपद का मान 0 नहीं है, 2 है, तो आप बोलोगे इसीलिए x इक्वल टू 1/2 Px का शून्यक नहीं है, Px का शून्यक नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक निकालना है, ठीक है। बहुपद का मान 0 मानकर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, यही शून्यक होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये देखिए पहले वाले केस में जो बहुपद है प्यारे बच्चों को क्या है, Px इक्वल टू x प्लस 5 है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्य होता है, बहुपद का मान 0 करते हैं पहले हम, तो पुट Px इक्वल टू 0। अब Px देखिए, Px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है, तो Px की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, 5 बाहर जाएगा तो माइनस का 5, तो ये इसका शून्यक आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को यहाँ पर देखिए, Px इक्वल टू x माइनस में 5 है, तो देखिए शून्यक निकालने के लिए आपको पुट करना होता है Px की वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है। अब Px की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 है, इसके नीचे रख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 5, ये इसका शून्यक हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, Px इक्वल टू 2x प्लस 5 है, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद का मान 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट Px इक्वल टू 0। तो Px की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो प्लस 5 राइट में जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू माइनस 5/2, ठीक है। तो ये शून्यक आ गया। फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, Px इक्वल टू 3x माइनस 2 है, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुट आपको क्या करना है, Px की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। Px की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 बाहर जाएगा, ठीक है, माइनस 2 है बाहर जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर ले। अब देखिए फिफ्थ पार्ट को देखिए, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में है Px इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है, तो पुट x इक्वल टू, देखिए Px बहुपद का मान Px इक्वल टू 0, Px की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। तो ये इसका शून्यक हो गया। अब देखिए 6 वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, Px इक्वल टू ax, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए पुट Px इक्वल टू 0, बहुपद के मान को 0 के इक्वल पुट करो, Px की वैल्यू किया ax है इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो 0/a, तो 0/a कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो
अब 7 पार्ट को ध्यान से देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो पुट करो पहले, सबसे पहले आप बहुपद के मान को 0 के ऊपर पुट करो। यहाँ से सी एक्स, देखिए पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ से सी एक्स इक्वल टू माइनस का डी, और एक्स की वैल्यू निकालो तो माइनस डी अपॉन में सी, ठीक है। तो ये बहुपद का शून्य आ गया। तो डी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया है। कल के लेक्चर में हम बहुपद का जो गुणनखंड है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज को पहले रिपीट करना है।